वेलकम फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे बिहार के प्रथम से रिलेटेड प्रश्न। यह हमारा तीसरा वीडियो है। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? तो दोस्तों यह हुआ था 1968 में। दोस्तों आप भी हमारे साथ आंसर करते रहें ताकि वीडियो के अंत में जरूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। इससे रिलेटेड जो व्याख्या है दोस्तों, यह आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाएगा। बिहार में पहली बार 29 जून 1968 को राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। यह राजनीतिक अस्थिरता के कारण लगाया गया था और उस समय राज्यपाल नित्यानंद कानूनगो थे। ये आपको याद रखना है, यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हमारा अगला प्रश्न है बिहार विधानसभा की प्रथम महिला सदस्य कौन थी? तो विधानसभा की प्रथम महिला सदस्य जो थी वह थी भगवती देवी जी। यहाँ पे व्याख्या में आप देखेंगे कि भगवती देवी को बिहार विधानसभा की पहली महिला सदस्यों में से एक माना जाता है, जिन्होंने शुरुआती चुनाव में ही सफलता प्राप्त की और दलित समाज का प्रतिनिधित्व किया था। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? तो बिहार के प्रथम महाधिवक्ता जो हैं यह थे बलदेव सहाय जी, यानी ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे व्याख्या में आप देखेंगे कि बलदेव सहाय को बिहार राज्य का प्रथम महाधिवक्ता नियुक्त किया गया था। महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में प्रथम महिला लोकसभा सदस्य कौन थी? तो बिहार में प्रथम लोकसभा महिला सदस्य जो थी वह थी तारकेश्वरी सिन्हा जी। यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे कि तारकेश्वरी सिन्हा 1952 में हुए पहले आम चुनाव में पटना पूर्व सीट से जीतकर लोकसभा पहुंची थी। वह उस समय केवल 26 वर्ष की थी और बिहार से पहली महिला सांसद बनी थी। ये आपको याद रखना, बिहार की पहली महिला सांसद तारकेश्वरी सिन्हा जी थी। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में प्रथम पिंक पुलिस स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया था? ये महिला थाना था, ये आपको याद रखना है। तो यह स्थापित किया गया था पटना में, यानी ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे व्याख्या में आप देखेंगे कि महिलाओं की सुरक्षा और उनकी शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए बिहार का पहला विशेष महिला पुलिस थाना पिंक थाना पटना में के गांधी मैदान में खोला गया था। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? यानी बीपीएससी के अध्यक्ष कौन थे, ये पूछा जा रहा है। तो यह थे राजधारी सिन्हा जी, यानी ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे व्याख्या में आप देखेंगे कि 1 अप्रैल 1949 को अस्तित्व में आने के बाद बिहार लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष राजधारी सिन्हा जी थे। यहाँ पे व्याख्या में आप देखेंगे बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो यह थे न्यायमूर्ति SN झा जी। यहाँ पे व्याख्या में आप देखेंगे कि बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना के बाद इसके प्रथम अध्यक्ष पटना उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति SN झा बने थे। ये आपको याद रखना है। दोस्तों ये सारे के सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे। बिहार राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? तो यह थी मंजू प्रकाश जी। यहाँ पे व्याख्या में आप देखेंगे कि बिहार राज्य महिला आयोग के गठन के बाद इसकी पहली अध्यक्ष का पद मंजू प्रकाश ने संभाला था। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार की प्रथम महिला मंत्री राज्य सरकार में कौन थी? तो यह थी सुमित्रा देवी जी। यहाँ पे व्याख्या में आप देखेंगे कि राज्य में जो मंत्री थी वह थी सुमित्रा देवी जी। सुमित्रा देवी 1963 में बिहार सरकार में कैबिनेट मंत्री बनने वाली पहली महिला थी। उन्होंने कई महत्वपूर्ण विभागों का कार्यभार भी संभाला है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष कौन थे? तो यह थे अब्दुल बारी जी। यहाँ पे व्याख्या में आप देखेंगे कि स्वतंत्रता के बाद श्री अब्दुल बारी को बिहार विधानसभा का प्रथम उपाध्यक्ष चुना गया था, जबकि अध्यक्ष राम दयालु सिंह जी को चुना गया था। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में स्थापित प्रथम यूरोपीय फैक्ट्री किसकी थी? तो यह फैक्ट्री थी पुर्तगालियों की, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे व्याख्या में आप देखेंगे कि
यद्यपि डचों ने पटना में फैक्ट्री स्थापित की, लेकिन बिहार में व्यापार के उद्देश्य से आने वाले और पहली अनौपचारिक फैक्ट्री स्थापित करने वाले पुर्तगाली थे, जो हुगली से पटना व्यापार के लिए आते थे। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम रोपवे यानी रज्जू मार्ग कहाँ बनाया गया है? तो यह बनाया गया है राजगीर में। यहाँ पे व्याख्या में आप देखेंगे कि बिहार का पहला रोपवे राजगीर में गदकुट पर्वत पर स्थित विश्व शांति स्तूप तक जाने के लिए बनाया गया था। इसका उद्घाटन 1969 में हुआ था। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम सामुदायिक रिजर्व कौन सा है? तो सामुदायिक रिजर्व जो है वह है गोगाबिल झील। यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे कि कटिहार जिले में स्थित गोगाबिल झील को बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया गया है, जिसका प्रबंधन स्थानीय समुदाय और वन विभाग मिलकर करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम संग्रहालय कौन सा है? तो बिहार का प्रथम संग्रहालय जो है यह है पटना संग्रहालय पटना। यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे कि पटना संग्रहालय की स्थापना 1917 में हुई थी। यह बिहार का सबसे पुराना संग्रहालय है और इसे जादूघर के नाम से भी जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम साइंस सिटी कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो बिहार का प्रथम साइंस सिटी जो है यह पटना में स्थापित किया जा रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे व्याख्या में आप देखेंगे कि बिहार का पहला और देश का दूसरा बड़ा विज्ञान शहर पटना में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पर स्थापित किया जा रहा है। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का प्रथम योग विश्वविद्यालय बिहार में कहाँ स्थित है? तो विश्व का प्रथम योग विश्वविद्यालय की बात कही जा रही है, तो यह स्थापित है मुंगेर में, यानी ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे कि मुंगेर में स्थित बिहार योग विश्वविद्यालय को विश्व का प्रथम योग विश्वविद्यालय माना जाता है। इसकी स्थापना स्वामी सत्यानंद सरस्वती ने 1964 में की थी। हमारा अगला प्रश्न है, अशोक के लघु शिलालेख प्राप्त करने वाला बिहार का प्रथम स्थल कौन सा है? तो यह है सासाराम, यानी ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे कि सासाराम कैमूर पहाड़ी में अशोक का लघु शिलालेख मिला है, जो बिहार में प्राप्त उनका पहला शिलालेख माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में होम रूल लीग का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो यह बनाया गया था मजरूल हक जी को, यानी ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे कि 1916 में पटना में स्थापित होम रूल लीग की स्थापना शाखा का अध्यक्ष मौलाना मजरूल हक को बनाया गया था। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार में वहाबी आंदोलन का प्रमुख केंद्र कहाँ था? तो वहाबी आंदोलन की बात कही जा रही है, तो इसका जो प्रमुख केंद्र था यह था पटना। यहाँ पे व्याख्या में आप देखेंगे कि 19वीं सदी में वहाबी आंदोलन का भारत में प्रमुख केंद्र पटना था। विलायत अली और इनायत अली जैसे नेताओं ने यहाँ से आंदोलन का नेतृत्व किया था। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम राष्ट्रीय महत्व का पुस्तकालय कौन सा है? तो यह है खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी पटना। यह बिहार का प्रथम राष्ट्रीय महत्व पुस्तकालय है। यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे कि यह पुस्तकालय अपनी दुर्लभ पांडुलिपियों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसे 1969 में संसद ने के एक अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व का स्थान घोषित किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम विधि महाविद्यालय कौन सा है? यहाँ प्रथम विधि महाविद्यालय की बात कही जा रही है, तो वह है पटना लॉ कॉलेज। यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे कि पटना लॉ कॉलेज पटना विश्वविद्यालय का एक अंग है और यह बिहार का सबसे पुराना विधि विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना 1909 में हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार से साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे?
तो प्रथम व्यक्ति की बात कही जा रही है तो यह थे रामधारी सिंह दिनकर जी। ये ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे व्याख्या में आप देखेंगे कि रामधारी सिंह दिनकर को उनकी कृति संस्कृति के 4 अध्याय के लिए 1959 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। वह यह पुरस्कार पाने वाले पहले प्रमुख बिहारी साहित्यकार थे, ये भी आपको याद रखना है। और ये ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले भी प्रथम व्यक्ति थे। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज कौन सा है? तो प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की बात कही जा रही है तो यह है NIT पटना, यानी ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्था पटना की स्थापना 1886 में बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के रूप में हुई थी, जो इसे बिहार का सबसे पुराना तकनीकी संस्था बनाती है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम उर्दू समाचार पत्र कौन सा है? यहाँ उर्दू समाचार पत्र की बात कही जा रही है तो वह है नूर उल अनवार। ये बिहार का प्रथम उर्दू समाचार पत्र है। यहाँ पे व्याख्या में आप देखेंगे नूर उल अनवार को बिहार का पहला उर्दू समाचार पत्र माना जाता है, जिसे 1876 में आरा से प्रकाशित किया गया था। ये आपको याद रखना है, 1876 में आरा से इसे प्रकाशित किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार की प्रथम हिंदी फिल्म कौन सी है? हिंदी फिल्म की बात कही जा रही है बिहार की तो वह है कल हमारा है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे गिरीश रंजन द्वारा निर्देशित कल हमारा है 1959 को पहली पूर्णतः बिहार में बनी हिंदी फिल्म माना जाता है, जिसके कई कलाकार और तकनीशियन भी बिहार से ही थे। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम महिला इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया? तो यह किया गया है दरभंगा में, जो कि बिहार का प्रथम महिला इंजीनियरिंग कॉलेज है। यहाँ पे व्याख्या में आप देखेंगे कि बिहार का पहला महिला इंजीनियरिंग कॉलेज दरभंगा में स्थापित करने की घोषणा की गई थी, ताकि तकनीकी शिक्षा में लड़कियों की भागीदारी बढ़ाई जा सके। हमारा अगला प्रश्न है, मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो यह थे सुरेंद्र झा, यानी सुमन। ये प्रथम व्यक्ति थे मैथिली भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले। यहाँ पे व्याख्या में आप देखेंगे सुरेंद्र झा सुमन को उनके कविता संग्रह पै शिवनी के लिए 1971 में मैथिली भाषा का पहला साहित्यकार अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम IT पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो IT पार्क की बात कही जा रही है तो यह बिहटा पटना में स्थापित किया गया है। यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे कि सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए बिहार का पहला IT पार्क पटना के पास बिहटा में स्थापित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो कृषि विज्ञान केंद्र की बात कही जा रही है तो यह नालंदा में स्थापित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि, उससे पहले व्याख्या में देखेंगे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तहत बिहार का पहला कृषि विज्ञान केंद्र नालंदा में स्थापित किया गया था, ताकि किसानों तक नई तकनीक पहुंचाई जा सके। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम प्रबंधन संस्था कौन सा है? तो बिहार का प्रथम प्रबंधन संस्था की बात कही जा रही है तो यह है ललित नारायण मिश्रा इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट एंड सोशल चेंज पटना। यह बिहार का प्रथम तकनीकी केंद्र है। यहाँ पे व्याख्या में आप देखेंगे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल चेंज पटना जो है बिहार का पहला तकनीकी केंद्र है। इस संस्था की स्थापना 1973 में हुई थी, जो इसे बिहार का सबसे पुराना और पहला स्वायत्त प्रबंधन संस्था बनाता है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में स्थापित प्रथम सीमेंट कारखाना कहाँ था? तो सीमेंट कारखाना की बात कही जा रही है तो यह था डालमिया नगर में, यानी ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे कि रोहतास जिले के डालमिया नगर में बिहार का पहला सीमेंट कारखाना स्थापित किया गया था, जो सोन नदी से पानी और चूना पत्थर की उपलब्धता के कारण विकसित हुआ।
हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम रेलवे कारखाना कहाँ स्थापित किया गया है? तो बिहार का पहला रेलवे कारखाना स्थापित किया गया है जमालपुर में, यानी ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे व्याख्या में आप देखेंगे कि जमालपुर मुंगेर में 1862 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा एशिया का पहला सबसे बड़ा रेलवे वर्कशॉप स्थापित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार की पहली इथेनॉल उत्पादन इकाई कहाँ लगाई गई है? तो यह लगाई गई है गोपालगंज में, यानी ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है, उससे पहले व्याख्या में आप देखेंगे कि बिहार में इथेनॉल नीति के तहत राज्य की पहली प्रमुख इथेनॉल उत्पादन इकाई उद्घाटन गोपालगंज में किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो यहाँ मेगा फूड पार्क की बात कही जा रही है, तो यह स्थापित किया गया है खगड़िया में, यानी ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे व्याख्या में आप देखेंगे कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए बिहार का पहला मेगा फूड पार्क खगड़िया जिले में स्थापित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार राज्य का प्रथम बजट किसने पेश किया था? तो यह किया गया है अनुग्रह नारायण सिंह को, यानी ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे व्याख्या में आप देखेंगे कि बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री के रूप में डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह को ने राज्य का पहला बजट पेश किया था, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में प्रथम जूट पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो यह किया जा रहा है पूर्णिया में, यानी ऑप्शन नंबर डी। यहाँ व्याख्या में देखेंगे आपकी जूट उत्पादन को बढ़ावा देने और इससे संबंधित उद्योगों को विकसित करने के लिए बिहार का पहला जूट पार्क पूर्णिया के मारंगा में स्थापित किया जा रहा है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में पंचायती राज की शुरुआत करने वाला प्रथम अधिनियम कब पारित हुआ? तो यह पारित हुआ था 1947 में, यानी ऑप्शन नंबर ए। यहाँ आप व्याख्या में देखेंगे कि बिहार पंचायत राज अधिनियम 1947 भारत में पंचायती राज व्यवस्था को कानूनी रूप देने वाले शुरुआती अधिनियमों में से एक था। हमारा अगला प्रश्न है, गंगा नदी पर बना बिहार का पहला रेल सह सड़क पुल कौन सा है? तो यह है राजेंद्र सेतु, यानी ऑप्शन नंबर डी। यहाँ आप व्याख्या में देखेंगे कि मोकामा में स्थित राजेंद्र सेतु बिहार का पहला रेल सह सड़क पुल है, जिसका उद्घाटन 1959 में हुआ था। यह उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाला पहला पुल था। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम थर्मल पावर प्लांट कौन सा है? तो थर्मल पावर प्लांट की बात कही जा रही है, तो यह है बरौनी थर्मल पावर स्टेशन, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे कि बरौनी थर्मल पावर स्टेशन बिहार का सबसे पुराना पहला प्रमुख ताप विद्युत संयंत्र है, जिसकी स्थापना 1960 के दशक में हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ है? तो सॉफ्टवेयर पार्क की बात कही जा रही है, तो यह है पटना में, यानी ऑप्शन नंबर ए। यहाँ आप व्याख्या में देखेंगे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया का केंद्र पटना में स्थापित किया गया है, जो बिहार का पहला सॉफ्टवेयर पार्क है। हमारा अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली बिहार की पहली महिला कौन है? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली बिहार की पहली महिला जो है वह है निरुपमा पांडे, यानी ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे व्याख्या में आप देखेंगे कि सिवान जिले की निरुपमा पांडे अब निरुपमा सिंह 2011 में माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली बिहार की पहली महिला बनी है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार से दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाली प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो प्रथम व्यक्ति की बात कही जा रही है, तो यह थे अशोक कुमार जी, यानी ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे हिंदी सिनेमा के महान अभिनेता अशोक कुमार का जन्म भागलपुर बिहार में हुआ था। उन्हें 1988 में भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम बायोडायवर्सिटी जैव विविधता पार्क कहाँ खोला गया है? तो यह खोला गया है अररिया में। यहाँ आप व्याख्या में देखेंगे कि अररिया जिले की कुसियार गांव में बिहार का पहला जैव विविधता पार्क विकसित किया गया है, जिसका उद्देश्य क्षेत्र की वनस्पतियों और जीवों का संरक्षण करना है।
हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम चिल्ड्रन बैंक कहाँ स्थापित किया गया है। यहाँ चिल्ड्रन बैंक की बात कही जा रही है, तो यह स्थापित किया गया है गया में, यानी ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे, गरीब और सड़क पर रहने वाले बच्चों के बचत की आदत डालने के लिए बिहार का पहला चिल्ड्रन बैंक गया में स्थापित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार की पहली महिला फाइटर जेट पायलट कौन है। तो यहाँ पहली महिला जेट फाइटर की बात कही जा रही है, तो यह है भावना कंठ जी। यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे कि दरभंगा की भावना कंठ भारतीय वायुसेना के पहले महिला फाइटर पायलट बैच का हिस्सा बनी, जिससे वह यह उपलब्धि हासिल करने वाली बिहार की पहली महिला बनी। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार से भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन बना। तो उप प्रधानमंत्री बने थे जगजीवन राम जी। यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे कि बिहार के प्रमुख दलित नेता बाबू जगजीवन राम 1979 में मोरारजी देसाई सरकार में भारत के उप प्रधानमंत्री बने। वह यह पद संभालने वाले बिहार के पहले व्यक्ति थे। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में जन्मी पहली टेस्ट ट्यूब बेबी कौन थी। तो यह थी हर्षा। ये आप नाम याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और यह पूछा ही जाएगा 100%। हर्षा जो है बिहार में जन्मी पहली टेस्ट ट्यूब बेबी है। यहाँ आप व्याख्या में देखेंगे, भारत की दूसरी और बिहार में जन्मी पहली टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म 1986 में पटना में हुआ था, जिसका नाम हर्षा था। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम जैविक खेती मॉडल प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है। तो यह किया जा रहा है फतुआ पटना में। यहाँ आप व्याख्या में देखेंगे कि जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए बिहार का पहला मॉडल प्रशिक्षण केंद्र पटना के फतुआ में स्थापित किया जा रहा है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम साइबर थाना किस शहर में खोला गया है। तो साइबर थाना की बात कही जा रही है, पटना में खोला गया है। यहाँ पे व्याख्या में आप देखेंगे कि बढ़ते साइबर अपराधों से निपटने के लिए बिहार का पहला विशेष साइबर अपराध पुलिस स्टेशन पटना में खोला गया। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के प्रथम व्यक्ति जिन्हें मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया, तो वह थे जयप्रकाश नारायण जी। दोस्तों 50 क्वेश्चन यहाँ पे हमारा इस पार्ट का पूरा होता है। आपके 50 क्वेश्चन में से कितने सही हो रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। इस क्वेश्चन का व्याख्या आप देखेंगे, लोक नायक जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा में उनके अतुलनीय योगदान के लिए 1999 में मरणोपरांत भारत से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों यहीं पे हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।